नमस्कार। अ, दोस्तों, जो अभी-अभी आपको न्यूज़ जो पता लगी है, वो न्यूज़ वायरल हुई पड़ी है सभी जगह पे कि नोटबंदी दोबारा से कर दी गई है। 2000 का मतलब इसे मिनी नोटबंदी कह सकते हैं इसको कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये तो आप सब जानते ही हो कि क्यों करा है। इसके पीछे तमाम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लोग तमाम बातें कर रहे हैं सभी सभी प्रकार की कि क्यों करा जा रहा है इसको। और इसके पीछे रीज़न है क्या? क्यों करा जा रहा है इसको बंद? तो ये इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं या फिर जो कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो उसकी वजह से कोई इसका इम्पैक्ट जो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसके फाइनेंशियल क्राइसिस का जो अपोजिशन पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स होते हैं। उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के ये हो सकता है कि उस वजह से करा जा रहा हो। और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इसका अलग मीनिंग है। और लेकिन हकीकत में क्या कि बेसिक अभी मेरे को कोई एक्सपर्ट थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो थे, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी। वो कहते हैं कि पूरा इंडिया सिस्टम है ना इज़ गोइंग टू कोलैप्स। तो पूरा इंडियन इकोनॉमी जो है पूरा उस पर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस नोटबंदी का नहीं। वो वैसे ही वो कह रहे हैं कि बहुत ही गड़बड़ हुआ जा रहा है कि विदेशों से इतना लोन ले लिया है गवर्नमेंट ने, वो मैसिव लोन ले लिया, वो चुकाया नहीं जा रहा है। और ये पॉसिबिलिटी है कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे और नेपाल दूसरी जो यूरोपियन कई कंट्रीज़ में भी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो उसमें पहले से ये कयास लगाया जा रहा था कि ग्लोबल जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी कोलैप्स हो रहा है। पूरा अमेरिकन कई बड़े-बड़े बैंक कोलैप्स हो चुके हैं और उसकी वजह से ही ये पूरा सिस्टम चरमरा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर हालात ख़राब होते जा रहे हैं। फिर यूक्रेन रशिया का जो वॉर है उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, फूड क्राइसिस के और ऑयल क्राइसिस के बारे में। और ये तमाम सब लोग जानते हैं, इस बारे में पढ़ते हैं आप लोग। यूरोप के भी कई देशों में संकट गहराता जा रहा है। यूरोप के अंदर जो महंगाई इन्फ्लेशन है जो यूरोप और अमेरिका में बहुत ऊपर पहुंच चुकी है और इंडियन गवर्नमेंट से भी संभली नहीं जा रही है। और ये आज की डेट के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है देश के अंदर, महंगाई, जिसकी वजह से सरकार के हाथ पैर फूल चुके हैं बहुत बुरी तरह। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। ये जो विदेशों से जो लोन लिया इन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, उन लोन को क्या करा गया है, खा गया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन से प्रोजेक्ट में लगाया है, वो सब कोई नहीं जानता। और आरटीआई में इसका जवाब नहीं दिया जाता कि हकीकत में हो क्या रहा है देश के अंदर। आप आरटीआई लगाइए, चाहे आप पीएम केयर्स फंड के बारे में पूछिए या कोई दूसरी चीज़ों के बारे में पूछिए, वो ये बोल देंगे कि आपको कोई जवाब नहीं है। इन चीज़ों का कोई ढंग से जवाब नहीं दिया जाता है और गोलमोल कर दी जाती है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, नेशनल लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। वो आपको सूचना नहीं देंगे, आपको कोई सूचना नहीं दी जा रही। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, आप देखते हैं कि हर चीज़ों के, खाने पीने की चीज़ों की रेट भी 200, 300 और सब तमाम चीज़ें, दूध से लेके दाल, चावल, तेल, सब चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। और डीजल के, पेट्रोल के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं और तमाम इस पे कंट्रोल नहीं है। उसके पीछे तमाम बातें करी जा रही हैं, जैसे कि आप ये भी समझ सकते हो उसको दूसरे एंगल से कि मित्रों के गैस और ऑयल को अच्छे रेट पे बेचने के लिए, क्योंकि बाहर सस्ता खरीदने के बाद भी ऑयल के रेट कम नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। और रशिया से भी इतना ख़रीदा है ऑयल, उसके बाद भी रेट यहाँ पे कम होने का चांस नहीं है, जिसकी वजह से तमाम रेट बढ़ जाते हैं तमाम चीज़ों के। और खाद्य पदार्थों के भी रेट बढ़ जाते हैं और महंगाई बढ़ना ही बढ़ना है उसकी। और फिर महंगाई का ये खाली एक रीज़न नहीं है। गैस भी देख सकते हो, गैस सिलेंडर के क्या रेट थे पहले और अब क्या रेट हो रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस हिसाब से आप देखिए कि कमर्शियल जो गैस है उसके भी रेट बढ़ते हैं, उससे तमाम चीज़ें, खाने पीने की, जनता को जो चीज़ें होती हैं उनके भी रेट बढ़ते जा रहे हैं। और भी उससे रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर जो जनता की ज़रूरत का सामान है उनके भी रेट बढ़ते हैं। तो एक तरह से ये कोलैप्स नज़र आ रहा है जनता को कि कुछ ना कुछ हालात बिगड़ती जा रही हैं, सरकार से संभल नहीं रही है ये चीज़ें। और उसकी उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, जैसे कि शेयर मार्केट भी लगातार गिरती जा रही थी, बहुत कोलैप्स हुआ है शेयर मार्केट में भी, लोगों का करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है और कंट्रोल से बाहर जा रही है सरकार की ये चीज़ें, तमाम चीज़ें। और इसको कंट्रोल करने के लिए वो कोई रास्ता देख नहीं रहे हैं कि कैसे। अब इसी दौरान इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं 2024 के। तो इलेक्शन में जब इतनी महंगाई हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है। जनता जो अगर क्राइम रेट देखते हो तो तमाम राज्य जो हैं, जो बीजेपी रूल्स, जो एनसीआरबी का जो डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है, उसमें 12 राज्यों के अंदर जो 12 जो टॉप स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें 7 में बीजेपी रूल
स्टेट्स हैं। आप इसे अंदाज़ा लगा दीजिए कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें कितनी बुरी हालत है महिलाओं की, और पूरे देश के अंदर कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। लोगों को उठा के अभी भी मेरे पे कितनी सारी न्यूज़ आई है, आज भी कल भी, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है, लोगों को उठा के अरेस्ट करा जा रहा है। जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनको अरेस्ट करा जा रहा है, और जो अभी भी जो धरना चल रहा है उसमें जंतर मंतर पे, उसमें भी लोगों को पकड़ के अरेस्ट करा जा रहा है। वो कई लोग, एक महाराष्ट्र से जो लड़का आया था वो भी, उसको भी अरेस्ट कर लिया। वो सिर्फ अपनी बात कह रहा है, लोगों को बोलने की आज़ादी भी नहीं है। तो ऐसी ये तमाम जो हालात हैं उसके मद्देनज़र अब ये कुछ ऐसी चीज़ है कि ये बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं, इतने दिन हो गए हैं, जबकि ये एक नॉर्मल बात है, करा जा सकता है। सरकार के पास तमाम पावर्स हैं, और उसके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च करने में भी कितना समय लग गया, 12 दिन लग गए, 5 दिन के करीब सीजेआई को बोले हो गए थे, वो भी चुप थे। इतने 5 दिन लगना बहुत बड़ी बात है एक नॉर्मल सी चीज़ को, कि उनको एफआईआर लॉन्च करने के लिए 12 दिन लग गए। तो ये तमाम सिस्टम जो चरमरा रहा है उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, और पूरे महंगाई और जो पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम जो पैटर्न जो है वो धराशायी हो रहा है, दिखता है। और जो बाहर के देश जो हैं, यूरोप के अंदर भी बहुत बुरी हालत हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है महंगाई। वहाँ पे भी जो पूरा वो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसकी वजह से भी काफ़ी ग्लोबल इम्पैक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और तमाम कॉन्सिक्वेंसेस जो देखने में आ रही हैं चीज़ों की, उसकी वजह से भी फूड क्राइसिस और ऑयल्स एंड गैस वगैरह के जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, ये समस्या पूरे ग्लोबल धीरे धीरे बढ़ रही है। जो बड़े बड़े बैंक, जो यूएस के जो बैंक्स हैं वो कोलैप्स हुए हैं, और यूके के और यूरोप के तो काफ़ी बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स हुए हैं रिसेंटली, और कई लिस्ट में है कि जो कोलैप्स कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर। तो ये इन चीज़ों को अगर आप देखते हो तो पूरा पैटर्न जो है, और लगातार जो सरकार के क्या उनके तरीके हैं करने के, सरकार चलाने के, ये कुशासन है या दुशासन है या सुशासन है, ये जनता को डिसाइड करना है। ये बेसिकली सिस्टम है क्या, हो क्या रहा है बेसिकली देश के अंदर, मैक्सिमम जनता को पता नहीं चलता इस बारे में। उनको ज़्यादातर न्यूज़ में वही दिखाया जाता है जो सरकारी चैनल्स हैं, या तो गवर्नमेंट के चैनल्स हैं या गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हैं या पेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम चैनल्स अब सिर्फ वही दिखाते हैं। अभी भी दूरदर्शन देख लीजिए, या जी न्यूज़ देख लीजिए, या आज तक देख लीजिए, टाइम्स नाउ देख लीजिए, या रिपब्लिक, तब तमाम चीज़ें सिर्फ एक व्यक्ति के महिमा मंडल में लगा हुआ है कि उन्हीं को बढ़ाना है, वही सत्य है, और उन्हीं की पुरानी न्यूज़ें दिखाए जा रहे हैं, 10-10 साल पुरानी, 8-8 साल पुरानी। मतलब आज की वास्तविकता जो सच्चाई है, आज के डेट पे क्या हो रहा है, जनता को देखने नहीं दिया जा रहा है, उनको बताया भी नहीं दिया जा रहा है। कोई अगर एक्टिविस्ट लोग इस बारे में आवाज़ उठाते हैं, जनता को बताने की कोशिश करते हैं, या रोष प्रकट करते हैं कि गलत हो रहा है पूरे सिस्टम के अंदर, देश के साथ धोखा हो रहा है, देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धर्म और देशभक्ति के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और सच्चाई छुपाई जा रही है। तो लेकिन उस बात पे अरेस्ट करा जा रहा है। अभी भी आप कई चैनल्स में देख सकते हैं, सोशल मीडिया में भी है न्यूज़, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज़ नहीं है। कई एक्टिविस्ट को मारा पीटा जा रहा है, अरेस्ट करा जा रहा है, उनको डिटेन करा जा रहा है। ये एग्जैक्टली जो इमरजेंसी में सिचुएशन थी, उसी की तरह सिचुएशन बनती जा रही है जो पहले इंदिरा गांधी के समय में थी। और ये लोग इंदिरा गांधी की बुराई करते हैं लगातार, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वहाँ पे इमरजेंसी लगाई, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये तमाम ये भी अभी वही हालत है, और उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जा रही है देश के अंदर। और ये नोटबंदी जो अब 2000 रुपये का नोट बंद करा है, उसके पीछे वो तो कहेंगे मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि वो कहेंगे कि ब्लैक मनी के ऊपर अटैक है। अब ब्लैक मनी का एक मुद्दा है, आप जानते हो कि ब्लैक मनी कितनी है देश के अंदर। जब प्रधानमंत्री खुद लाल किले से ये बात बोलते हैं कि देश में 2% लोग, या 2.5% लोग, या 3% लोग चलो टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी तो पूरे देश देता है, मल्टीपल टाइम देता है। कई बार जीएसटी लगता है एक प्रोडक्ट में, शुरुआत होने से लेके जब तक वो मार्केट में लोगों तक नहीं पहुंचता, तब तक उसमें मल्टीपल टाइम्स जीएसटी लगता है। तो सारी जनता टैक्स देती है। प्रधानमंत्री जी को नहीं पता ये बात, लेकिन वो सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं कि इनकम टैक्स कौन देता है। तो हाँ, तो वो कहते हैं 2% लोग देते हैं, या 2.5% मान लीजिए, या 3% मान लीजिए। चलिए, तो इसका मतलब 90s, उन्हीं की बात को अगर हम पक्की करते हैं तो 97% लोग टैक्स नहीं देते हैं उन्हीं के हिसाब से। जैसा वो कह रहे हैं कि 2% या 3% लोग टैक्स देते हैं, तो इसका मतलब 97% लोग टैक्स नहीं देते हैं। और जो अनटैक्स मनी है, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया, वो सब ब्लैक मनी है।
अब देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मनी एंड इमोरल मनी। इमोरल मनी वो हो सकती है जो पाप कर्मों से कमाई हुई हो, लेकिन हो सकता है कि कानून के देश के किसी भी देश के कानून के अंदर वो अलाउड हो तो वो लीगल तो कही जाएगी लेकिन इमोरल नहीं कही जाएगी। जैसा कि पनामा लीक्स के अंदर अमिताभ बच्चन का नाम था, सचिन तेंदुलकर का नाम था, तमाम बड़े बड़े काफ़ी सारे लीडर्स का नाम था, उसके अंदर उनका रिपोर्ट को दबा दिया गया। आपको पता नहीं लगने, जनता को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया जाएगा कि उसमें कौन कौन लोग थे। और बंद लिफाफे में रिपोर्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किसी ने केस और याचिका डाली थी तो उसमें भी यही कहा गया था कि बंद लिफाफे में आई है, बंद लिफाफे में एक गोल हो गई। और अगले ही साल 2015 के अंदर प्रधानमंत्री महोदय ने इंडिया गेट के लॉन्च के अंदर ड्रम बजा के एक शो करा था, उसका नाम था सेलिब्रेशन, की दूसरा साल मना रहे हैं, दूसरे साल का जश्न मना रहे हैं सत्ता में। लेकिन बेसिकली वो एक तरह का प्रायोजित प्रोग्राम भी कह सकते हो। अमिताभ बच्चन उस स्टेज पे थे और प्रधानमंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश करी देशवासियों को कि ये मेरे साथ है, मैं हूँ इनके साथ, ये मेरे बंदे हैं, तो इनके ऊपर कोई अटैक ना करा जाए। जबकि उस केस में पुतिन का भी नाम था। पुतिन ने ये कहा था कि ये अमेरिका की एक चाल है कि उन्होंने ये रिपोर्ट जारी करके हमें फंसाने की कोशिश करी है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये झूठी है रिपोर्ट, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये रिपोर्ट ही झूठी है। तो ये सब कुछ झूठ है। लेकिन उसमें जो पनामा के अंदर हो सकता है वो लीगल हो, वहाँ पे कोई लीगल लूप होल्स होते हैं, वो करा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, सचिन तेंदुलकर का नाम था उसके अंदर, तो वो उन्होंने इन्वेस्ट किया वहाँ पे, जो वहाँ पे ऑफशोर जो कंपनीज़ हैं उसके अंदर, तो उसको बता रहे थे कि इलीगल नहीं है लेकिन पाप तो हो सकता है, इमोरल हो सकता है। तो यहाँ इस देश के अंदर कितना पैसा है, ब्लैक मनी कितना है देश में। जो तमाम जो बात करते हैं काला धन पे अटैक की बात करते हैं कि नोटबंदी को अब ये 2000 का सेकंड नोटबंदी है, जिन लोगों के पास होगा वो देखते हैं कौन कौन आते हैं। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है उसमें कि आप चेंज करा सकते हैं, लेकिन जिनके पास ब्लैक मनी होगी वो तो चेंज कहाँ करा पाएंगे, तो फंसे गए। तो इसमें ज़्यादातर जैसा कि यूपी इलेक्शन से पहले जब पहला नोटबंदी हुआ था उस समय सारा बेनिफिट सरकार को हुआ था, सरकार के लोगों को हुआ था उस समय, और जो भी सरकार के साथ थे लोग, पैसा तो उनके पास भी ब्लैक मनी था। 97% तो देश में ब्लैक मनी है। इसका मतलब जब सरकार खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ 2-3% लोग इस देश के अंदर टैक्स देते हैं, तो इसका मतलब 97% नहीं देते हैं, उन्हीं की बात है, तो हम तो अपनी तरफ से बोल नहीं रहे। तो 97% जिस देश में ब्लैक मनी हो, उन्होंने क्या एक्शन लिया अभी तक? ब्लैक मनी के खिलाफ कोई एक्शन लिया उन्होंने? नहीं लिया। क्या उन्होंने कोई छापे मारे उन लोगों के खिलाफ जो जिनके पास ब्लैक मनी है? उनकी पार्टी के पैसे वाले लोगों के पास, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके पास भी होगा। 97 में तो वो भी आए होंगे। अब खाली दूसरी पार्टियों को धमकाना, ईडी को एक टूल्स की तरह यूज़ करके, ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करके दूसरों को प्रेशर डालना, अपोजिशन पार्टियों को प्रेशर में डालना या उनको प्रताड़ित करना, ये मैं नहीं कहता कि आप एक्शन मत लीजिए ब्लैक मनी के खिलाफ, लीजिए, लेकिन तमाम लोग जो हैं, ये तो हो नहीं सकता ना कि हमारी पार्टी में है तो संत है सब और दूसरी पार्टी में सब क्रिमिनल है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे हमारे साथ है वो तो चलो हमने सर्टिफिकेट दे दिया ईमानदारी का, ये ईमानदार लोग हैं, ब्लैक मनी नहीं है, ऐसा हो सकता है। जब खुद कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि 97% लोगों के पास ब्लैक मनी है इस देश के अंदर, तो क्या किया अभी तक सरकार ने? 8-9 साल का हर साल जश्न मनाते हैं कि हमने 8 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तमाशा करते रहते हैं ये लोग। तो ये इसका क्या है रिजल्ट इसका?